नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ। मैं हूं आपके साथ ऋषभ उमराव। फतेहपुर में नगर पालिका का चुनाव का आगाज़ हो चुका है। माहौल बहुत गर्म है। समाजवादी पार्टी दमदम से लगी है, बीजेपी रोड शो में लगी हुई है। बिंदकी विधानसभा में, बिंदकी नगर पालिका में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करके गए हैं। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी भी कुछ अपना रुझान जनता का खींच पाएगी या नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी 10 सीटों में बहुत मजबूती से लड़ रही है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, कोई किसी के दबाव नहीं मानती। ये बताइए कि बीजेपी पार्टी के समर्थन में डिप्टी सीएम को आगे प्रचार करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? अब ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ वर्कर लड़ रहा है, जिले के कार्यकर्ता लड़ रहा है, और भाजपा से डिप्टी सीएम आ रहे हैं, तो उनकी छवि देख लीजिए कितनी कमजोर है। क्या बीजेपी कमजोर अपने आप को खुद फील कर रही है क्या? अभी तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कोई राष्ट्रीय नेता कहीं जा रहा है क्या? अच्छा, चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है। आप फतेहपुर का उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का पिछला कार्यकाल कैसा रहा है और आने वाले कार्यकाल कैसे? समाजवादी पार्टी के विकास आप नगर पालिका फतेहपुर में देख रहे हैं, जो सबसे किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो विकास किया है, आज 7 साल से डबल इंजन की सरकार उस विकास को पूरा नहीं कर पाई। योगी सरकार कहती है कि उन्होंने सपा में गुंडा राज ज़्यादा होता है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार नहीं चलाती। समाजवादी पार्टी सबका विकास लेके चलती है। कहना कोई कुछ कह सकता है, बोलने के लिए स्वतंत्र है आदमी, मौलिक अधिकार है उसको बोलने का। 2023 नगर पालिका चुनाव के अहम मुद्दे क्या हैं? नगर का विकास, नगर का जल निकासी, साफ सफाई, जो नगर पालिका का काम है वो भी काम होगा। प्राथमिकता, चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का चेयरमैन प्राथमिकता से क्या कार्य करेगा जनता के? सबसे पहले जल निकासी जी। सीवर लाइन नहीं, जल निकासी, जो नाले हैं उनको साफ करके। सीवर लाइन तो केंद्र का है। हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था, आज तक पासे नहीं कर पाई भाजपा की सरकार। सीवर लाइन पे हम कैसे, जब हम चेयरमैन हो जाएंगे तो मेरे काम को कहाँ बीजेपी करेगी, वो तो विरोध करेगी। क्या पुरानी चेयरमैन का जो कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल का, तो क्या उसके अधूरे कार्य को भी आप लोग आगे बढ़ाएंगे? पूरी तरह हमारी सरकार, चेयरमैन हमारा होगा, जो काम अधूरे रहे उनको पूरा करेंगे। क्या माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से नगर पालिका परिषद फतेहपुर जीत रही है, और इसमें जो ये सामंतवादी सरकार है, सामंतशाही सरकार है, उसके विरुद्ध पूरा जनमत एक हो गया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, और निश्चित तौर पे भारी मतों से यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। भाजपा का कहीं रुझान, जनता कह रही है भाजपा की तरफ रुझान जा रहा है? भाजपा की तरफ कोई रुझान नहीं है। भाजपा कहाँ चुनाव लड़ रही? चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा है। चुनाव डीएम लड़ रहे हैं, चुनाव एसपी लड़ रहे हैं, चुनाव पूरा प्रशासन लड़ रहा है। पर्यवेक्षक तो केवल एक दिखावे के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। सारा पुलिस प्रशासन प्रत्याशी की तरफ प्रचार कर रहा है, तो प्रशासन लड़ रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद भी नहीं है। जनता में भी भारतीय जनता पार्टी कोई स्वीकार्यता नहीं है, स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। प्रत्याशी भी स्वयं में विवादित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई रुझान नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही। पुलिस तंत्र, प्रशासन पूरा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को डिस्टर्ब कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये आतंकित कर रहे हैं, और कोशिश इनकी यही है कि समाजवादी पार्टी के जितना कार्यकर्ता है, जितना वोटर है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चाहता है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करना चाहता है, उसको ये आतंकित करें और प्रताड़ित करें, परेशान करें, जिससे मतदान का प्रतिशत कम हो जाए। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बीजेपी एक बहुत ही भव्य रोड शो कर रही है। बीजेपी भव्य रोड शो नहीं कर रही। बीजेपी मतदाताओं को डरा रही है, धमका रही है। प्रशासन डरा रहा है, धमका रहा है। नगर पालिका परिषद में 34 वार्ड है फतेहपुर में, और 34 वार्ड में किसी में भी बीजेपी लड़ाई में नहीं है। एक भी वार्ड में बीजेपी लड़ाई में नहीं है।
अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो उसको एक वार्ड जीतना मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी सीएम आके कह के गए कि हम प्रचंड बहुमत से जीत। डिप्टी सीएम वोट डालने नहीं आएंगे, वोट तो मतदाता डालेंगे, लेकिन मतदाताओं के वोट की गिनती अगर सुचारू रूप से हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी फतेहपुर में। यही नहीं, 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत, किसी में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है। कहीं समाजवादी पार्टी की लड़ाई बसपा से है और कहीं समाजवादी पार्टी की निर्दलीय से भी तमाम जगह लड़ रही है, लेकिन भाजपा का तो कोई अस्तित्व ही फतेहपुर में नहीं है। चेयरमैन प्रत्याशी की रेस थी तो उसमें कहीं ना कहीं हाजी रजब का नाम सामने आ रहा था, तो उस आप सब लोग, इस शहर के सारे लोग, पूरा जनपद जानता है हाजी रजा जी के बारे में। उनका कसूर इतना है कि ये भाजपा के लोग विकास नहीं पसंद करते, विकास की बात करते हैं लेकिन विनाश की बात करते हैं। जनपद फतेहपुर के 4 विधायक, केंद्रीय मंत्री जितना मिलकर जनपद का विकास नहीं किया, फतेहपुर को फतेहपुर बनाने वाले हाजी रजा जी के विकास से डर कर उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए गए, उनको जिला बदल किया गया। पूरा जनपद जानता है, पूरा नगरवासी इस बात के लिए वो जानता है। आप सब लोग शहर पर, हम लोग 96 में जब इस शहर पर आए तो किसी भी तरह से शहर नहीं लगता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के चेयरमैन ने इस शहर को शहर बना दिया पिछले 5 वर्ष के कार्यकालों में। ये लड़ाई लुटेरा बनाम कमेरा की है, चुनाव ही नहीं है, लुटेरा बनाम कमेरा की है। ये लुटेरे देश को भी और इस शहर को भी बर्बाद करने पर तुले हैं। इस शहर की जनता ऐसा होने नहीं देगी। वो इस विकास को भली भांति जानना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनाकर हम पुनः विकास की गति को रुकने नहीं देंगे और निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी कहती है कि हम समाज के लिए काम करते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। आज की तारीख में आपकी पार्टी के 2 ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि एक नेता 24 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और एक लगभग 15 साल से समाजवादी पार्टी पे जुड़े हुए थे। तो ऐसा क्या कारण है जो इतने साल जुड़ने के बाद पार्टी चेंज कर रहे हैं? वो किसी एंगल से समाजवादी विचारधारा से नहीं, वो व्यापारी रहे होंगे। उनका व्यापार करना, राजनीति को व्यापार समझते होंगे। विचारधारा कभी बिकती नहीं है। जो समाजवाद होता है वो समाजवाद जनता के लिए होता है। हम लोग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता दबे कुचलों पिछड़ों की आवाज़ को देश पर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव ने उठाया है। और पिछड़े तो उनके आजीवन आभारी रहेंगे जो उन्होंने पंचायत चुनाव पर पिछड़ों के लिए पंचायती राज एक्ट में आरक्षण की व्यवस्था करके गए। मैं और मेरा समाज उनका आजीवन आभारी रहेगा। अभी जो आपने बात सुनी है, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ताओं से हमने बात करी है। यहीं पे हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर में काम करती है या नहीं? इस बार तो दिख रही है ज़मीन में दिख हाँ, इस बार लोगों का रुझान लग रहा है कि सीधा सरल प्रत्याशी है, इसी को जो है जिता दिया जाए, लोग ऐसी चर्चा करते हैं। अच्छा, तो क्या पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी का चेयरमैन रही हैं, तो क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल हुए हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल विकास हुए हैं। आज शहर में आपके ये हर चौराहे पर ये जो चौराहों का सुंदरीकरण है, अटल बिहारी पार्क है और ये ढेर सारी और चीज़ें हैं। ये आप यहीं देखिए पास में ही 100 मीटर की दूरी में आई लव फतेहपुर। तो इन सब चीज़ों की कल्पना हम सब लोगों ने नहीं की थी। और इसके पहले भी जैसे सांसद रहते रहे, विधायक रहते रहे, हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री जी हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, इन लोगों के ऐसे किसी भी चौराहे पर नहीं दिखते। नगर पालिका चेयरमैन ने, पूर्व चेयरमैन ने बहुत अच्छे वर्क किए हैं और उनका भी मुझे लग रहा है भरपूर लाभ मिलने वाला है। और तो मतलब कि जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी समाजवादी पार्टी ने कार्य किए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को उसका फल मिलेगा या नहीं? उसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अभी हमने आपको समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कई अहम नेताओं से बात कराई और सुनवाया कि उनका क्या रोड मैप है आने वाले चुनाव को लेकर के, और चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता से वो क्या कार्य करेंगे और अब चुनाव में क्या रुझान है, क्या जनता चुनती है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। और भी रुझान और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए वॉच इंडिया नाउ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।